एक जरूरी है। अभी मौसम बदल रहा है और घर में बहुत सारे लोग बीमार पड़ते हैं, हर घर में। अभी वायरल होगा तो अभी डेंगू आ जाएगा, अभी मच्छर का अटैक हो जाएगा। कैसे परिवार के अंदर अपने इम्यूनिटी को जो है वो स्ट्रॉन्ग करके रखना चाहिए? ये ऐसे में ना जी सबसे बढ़िया चीज होती है तुलसी। तुलसी चाय में लेनी चाहिए, अदरक लेनी चाहिए चाय में। अभी जैसे मौसम चेंज होगा, चेस्ट इन्फेक्शन बहुत होता है। बहुत। अदरक वाली चाय, मतलब दूध मत डालो उसमें, ब्लैक टी, अदरक और उसमें तुलसी की पत्तियां और थोड़ी बहुत दालचीनी। दालचीनी जो उंगली की तरह गोल होती है वो लेनी है। इसमें फ़र्क होता है, जो पत्तियां सी होती हैं वो थोड़ी सी उसकी क्वालिटी डाउन होती है, तो गोल वाली। तो वो चीज़ें डाल के उसमें इलायची डाल सकते हो, उसमें लौंग डाल सकते हो। तो ये एक टी मसाला जिसको हम बोलते हैं। हमने इसके अंदर गेंदे का फूल भी डाला, गेंदे के फूल की पत्तियाँ। बहुत भाई साहब क्या चाय का टेस्ट बनता है। तो हमने उसका नाम रखा था शाही गेंदा चाय। तो लोग लेते हैं उसको। और जितने लोगों को जैसे इन्फेक्शन है चेस्ट का या ब्रेन का, या कोल्ड हुआ रहता है, नाक चलती रहती है, कई लोगों के ऐसे नहीं होता कि नाक के अंदर वो पॉलिप्स बन जाते हैं जिसको साइनस बोलते हैं। इन सब लोगों के लिए ये चीज़ें बहुत फ़ायदा करती हैं। और एक हमने जो च्यवनप्राश बनाया, कभी सुना होगा आपने भी, पिछले एपिसोड में बहुत यस, उसकी चर्चा हुई हमारे थी। सामने है। 1.5 लाख तो रुपए का। 1.5 लाख रुपए जी। का। तो एक बार हुआ कि कल ही मैंने दिया कथूरिया जी को, दिल्ली के काफ़ी फेमस बढ़िया बंदे हैं। हाँ। तो वो कहते हैं गोयल साहब इसका जो हम मैं चमचा एक भर के खाऊंगा, मेरे को तो लगेगा मैं 500-600 रुपया खा गया। मैं कहा जब ब्लू लेवल का पैग मतलब ये लगाते हमारे पास हो। 1.5 लाख रखा हुआ हाँ, है। मैंने उनको बोला, मैं कहा जब ब्लू लेवल का पैग लगाते हो तब नहीं सोचते कि 600 का लगा गया है। तो वो तो खराब भी करता है अंदर से जाके। तो ये तो फायदा ही करेगा। तो मतलब ये इम्यूनिटी के लिए और एंटी एज के लिए प्रोडक्ट बहुत गुड बना है। और ये ये च्यवनप्राश। ये इस पे ऊपर देखो लिखा है ना, एंटी एजिंग जी प्रोडक्ट। जी। तो ये मतलब कि यूथ के लिए बहुत अच्छा है और बड़ों के लिए भी अच्छा है। और खासकर मैंने इसको शुगर फ्री भी बनाया और दूसरा भी तो इसका बनाया। फायदा क्या है गोयल साहब? इसका फायदा यही है कि मत पूछो क्या क्या फायदे हैं, इसी के सारे फायदे हैं, वरना तो सब कुछ कायदे में ही रह जाता है, पर्दे में रह जाता है। ये खाएंगे, मैं तो इसके बारे में वही बात कहता हूँ कि इसको खाओ और खुद जान जाओ। गोयल साहब, पहले हम देखते थे कि जो दादी मम्मी नानी होती थी पकड़ती थी और बालों में बिल्कुल तेल लगा देती थी, चिपकू बना देती थी। और आजकल हम देखते हैं कि हल्के से भी बाल थोड़े से भी ऑयली होते तो लगता है अरे यार ऐसे कैसे जाए, हेड ऐसे वॉश करना है, ऐसे नहीं जाएंगे। कभी हम तेल ही नहीं लगाते। इससे भी हमें नुकसान हो रहा है क्या? बहुत। अब जैसे मैं अभी भी लगाता हूँ जी जी तेल। जी। क्या है कि रात को जब आप घर आते हो, फटाफट से एक कटोरी लो तेल की, उसमें से तेल 2-3 चम्मच सिर पे डाल के लगा के अपना कपड़ा बांध के घूम लो फिर लो। नहा सोने से पहले थोड़ा इसको वॉश कर लो। रात को लगा के नहीं सोना तेल। तेल लगा के सोना नहीं है। तेल रात को वॉश करके सो जाओ, आपको ताकत उतनी मिल जाएगी। और बहुत सारे लोग हैं जिनके सिर में इचिंग होती रहती है, अगर वो सरसों का तेल लगा के रात को सोते हैं तो इचिंग बंद हो जाती है। और उसका एक और बड़ा मैं बेनिफिट बताऊं कि तेल लगाने से जी। सिर में, नाभि में, पैरों के और 20 के 20 नाखून में तेल लगाने से आपकी त्वचा जो है वो दिन प्रतिदिन ग्लो करती है। कभी बूढ़ी नहीं होती त्वचा, यहाँ झुर्रियाँ वगैरह नहीं पड़ती। तेल लगाना चाहिए। तेल को ऐसे उंगली में लगा के ऐसे दोनों नाक में भी, दोनों कान में भी, और जितना हो सके गले में, पीछे आगे लगाना चाहिए, और नाभि में और बॉडी पे। और मैं कई लोगों को तो ये कहता हूँ कि भाई कभी कभी शनिवार के दिन अपन शनि देव के ऊपर इतना तेल चढ़ा देते हैं, खुद पे भी चढ़ा लिया करो। बाथरूम में जाओ, जाके एक कोली भर के ऐसे सर पे रखो, धीरे धीरे वो नीचे नीचे आता रहेगा, हर जगह मलते मलाते नीचे तक जाओ। उसके बाद तुरंत शावर लेके देखो, आपके मुंह से निकलेगा थैंक यू गोयल साहब, मजा